है न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ अंजलि राजावत और आज की 7 तस्वीरें शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 7 तस्वीरों से। ये 7 तस्वीरें आज की दिन की गवाही दे रही हैं। सबसे सेंटर में आपको यहां पर रेखा गुप्ता नजर आ रही है जिन्होंने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ ये 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते आपको नजर आ रहे हैं जिनमें प्रवेश वर्मा और साथ ही कपिल मिश्रा, आशीष सूद, रविंद्र सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और पंकज कुमार सिंह। आज कुल मिलाकर 7 मंत्री क्योंकि होते हैं दिल्ली विधानसभा के मंत्रिमंडल में और इन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर ली है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ और दिल्ली को आज महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है। यानी कि रेखा गुप्ता ने कमान संभाल ली है और आज ही एक बैठक भी करने वाली हैं। और इन 7 तस्वीरों की बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उन्होंने बधाई दी है। ये सोशल मीडिया एक्स पर उनका पोस्ट है। उन्होंने कहा है कि वो जमीनी स्तर से उठकर आई हैं, कैंपस राजनीति में और नगर निगम प्रशासन में सक्रिय रही हैं। मुझे विश्वास है कि वो पूरी ताकत से दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी। उन्हें सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बधाई। रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बधाइयों का लगातार तांता लगा हुआ है और अब नवी मुख्यमंत्री के तौर पर वो महिला मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अब उनकी जिम्मेदारी पर क्योंकि सवाल भी एक तरफ उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके सामने चुनौती भी है। हालांकि किस तरह से वो डटकर इसका सामना करती हैं देखना होगा। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। हालांकि नगर निगम में वो सक्रिय रही हैं, इसका भी जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस पोस्ट में किया है और उनके सफल कार्यकाल के लिए, आगे के भविष्य के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। रामलीला मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए यहीं पर रुकने वाली नहीं है। आज एनडीए की बड़ी बैठक है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक का हिस्सा होंगे। इंपीरियल होटल में नेताओं का लंच रखा गया है, जहां पर लंच के दौरान इन बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली है। उनके साथ 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए की ये बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें कि पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए राज्यों के सीएम, एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक का हिस्सा होंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए देखे पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत कर रहे हैं जेपी नड्डा हाथ में गुलदस्ता देकर और थोड़ी देर में ये बैठक की शुरुआत होने वाली है। इंपीरियल होटल से एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर रेखा गुप्ता भी आपको नजर आ रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद है। तमाम सीएम और डिप्टी सीएम के साथ यहाँ पर स्वागत करने के लिए मौजूद है। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस और साथ ही भजन लाल शर्मा, नायब सिंह सैनी और एकनाथ शिंदे। तो यहां पर सीएम और डिप्टी सीएम स्वागत करने के लिए मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इंपीरियल होटल में जहां पर आज ये एनडीए की बैठक होगी और ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद। और सभी एक साथ अब इस तस्वीर को पूरा कर रहे हैं। ये तस्वीर पूरी हो चुकी है पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही और ये जितने भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। So he was saying, are you planning to go to Himalayas? It's an excellent extension of that. So still there's a lot of time to go to Himalayas. No, do your job. That's what it is. Sir, after 27 years in Delhi, government, what are you expecting?
It is a very historic success. Uh, it is that the trust quotient has really increased in Modi ji's leadership, and BJP and NDA under the leadership of Modi ji could reach out to nook and corner of our nation. But finally, I think capturing power here is a very significant thing and it's a very historic achievement. Thank you. पवन कल्याण को आप सुन रहे थे और अब फिलहाल इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जहां पर एनडीए की बैठक कई मायनों में भी अहम है, क्योंकि आज ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की है। आगे के कार्यकाल पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी रुकती नहीं है। जैसे ही अब देखिए चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, तो दूसरी तरफ एनडीए की बैठक, जिसमें आपको तमाम ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और अब देखिए बिहार में भी चुनाव होना है, असम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस पर अब अगली निगाहें टिकी हुई। खास तौर पर बिहार पे इसलिए क्योंकि आपको इन तस्वीर में नीतीश कुमार नहीं नजर आ रहे हैं। सभी राज्यों के यहाँ पर मुख्यमंत्री आ पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम आ पहुंचे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नदारद रहे। हालांकि अगर कहा जाए तो अपनी प्रगति यात्रा में मशगूल है। आज वो नालंदा पहुंचे हुए हैं और प्रगति यात्रा पर फोकस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनकी ओर से एक यही बात कही जा रही, लेकिन दूसरी तरफ जब भी वो दिल्ली पहुंचे, इस दरमियान वो बीजेपी दफ्तर नहीं पहुंचे, बीजेपी के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। और पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेते हैं पीयूष का एनडीए की बैठक से, क्योंकि अब इस वक्त आप पीयूष कहां पर मौजूद है, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में ये लंच जो रखा गया है आज एनडीए की तरफ से, ये भी शुरू हो रहा है। और इससे जुड़ी और क्या कुछ अहम जानकारी, इसका क्या उद्देश्य है पीयूष? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका उद्देश्य होता है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं, उनके साथ एक समन्वय बैठाना, और इसको लेकर कई बार बैठकें होती रहती हैं दिल्ली में भी तमाम एनडीए के केंद्रीय मंत्रियों के बीच और एनडीए के नेताओं के बीच। और चूंकि आज दिल्ली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण था, ऐसे में तमाम एनडीए के नेताओं को बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमंत्रित किया गया था। आज की ये समन्वय बैठक उन्हीं लोगों के बीच में होगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ये कुनबा अपना शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से आज सुबह से कर रहा था रामलीला मैदान में, अब वही शक्ति प्रदर्शन इस एम्पीरियर होटल में भी होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं और उनके बीच में भोजन पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। क्योंकि पीयूष अक्सर जब टेबल पर बैठते हैं, लंच की टेबल हो या डिनर की, हमेशा चर्चा की जाती है। अब जब यार राजनीति की बात आती है तो जाहिर तौर पर, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव अब बिहार पर अब बीजेपी का पूरा फोकस है, लेकिन इस दरमियान कई तरह की बयानबाजी, सियासी दावपेच देखे गए। चाहे वो विजय सिन्हा की ओर से बयान दिया गया हो कि बीजेपी का ही अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए बिहार में, चाहे वो हम देख लें कि नीतीश कुमार आज भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे और जब वो दिल्ली आए हैं वो नहीं शामिल हुए, उन्होंने मुलाकात अभी तक नहीं की। तो इससे क्या समझा जाए, क्या एक दूसरे को दरकिनार कर रहे हैं जेडीयू और बीजेपी, या फिर एक साथ एकजुट होकर मिलने की कवायद यहां पर देखी जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो कुनबा है, आज अगर आप मंच की स्थिति देखिए तो आपको ललन सिंह भी दिखाई पड़े, जेडीयू से हैं, संजय झा भी दिखाई पड़े, जेडीयू के अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा आप नहीं कह सकती हैं कि एनडीए के कुनबे में कहीं भी दरार होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार नहीं आना उनका एक जरूर सवालिया निशान खड़ा करता है, लेकिन ऐसे में तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं आए थे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो क्योंकि उनके यहाँ बजट का कार्यक्रम चल रहा था। तो तमाम इस तरह की चीजें होती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे में एक सामंजस्य है और ये तमाम बयानों, तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए
तमाम ऐसी तस्वीरें हैं, नीतीश कुमार की हाल की ही तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है। और वो झुकाव अभी तक तो बना हुआ है, लेकिन अब भविष्य में कितना रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। भविष्य में ये झुकाव कितना बना रहेगा, क्योंकि जो पलटने का इतिहास रहा है, हालांकि 20 साल तक वो मुख्यमंत्री लगातार बनते आए हैं। हालांकि नीतीश कुमार के झुकाव की बात की जाए तो वो तो समय समय पर बदलता रहता है, जैसी स्थिति वैसा ही उनका झुकाव। अब आपने लल्लन सिंह का जिक्र छेड़ा है, क्योंकि लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार से पहले ही जेडीयू का साथ छोड़ दिया था, तो ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार भी उनके पीछे पीछे ही आए थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बिहार में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि विजय सिन्हा जो अपने आप को सर्वोपरि अब लग रहा है कि रखना चाहते हैं, शायद आने वाले वक्त में कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर भी विचार बीजेपी की ओर से किया जा सकता है, ऐसी भी चर्चाएं चल रही है। अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि अभी एक चुनाव खत्म हुआ, चुनाव की एक परिणति खत्म हुई और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। और अब दिल्ली का विकास दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के हाथ में, और भारतीय जनता पार्टी संगठन की अगली नज़र अगले प्रदेश के चुनाव पर, और अगला प्रदेश जो है वो है बिहार। अब बिहार को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ेगा और अब ये देखना होगा बिहार में चेहरा कौन होगा। सियासत इस बात की होगी कि चेहरा कौन होगा, क्या चेहरा सम्राट चौधरी बनेंगे, क्या चेहरा विजय सिन्हा बनेंगे, या फिर चेहरा कोई और होगा, या फिर मोदी के चेहरे पर ही बिहार का ये रण लड़ा जाएगा। बिल्कुल। और आज की अगर इस बैठक की बात की जाए, क्योंकि लंच रखा गया है, तमाम यहाँ पर दिग्गज एकजुट हुए हैं, तो जाहिर तौर पर न सिर्फ बिहार के विधानसभा चुनाव पर फोकस होगा, अब बीजेपी का फोकस अप्रैल में होने वाले एमसीडी चुनाव पर भी हो सकता है। हालांकि एमसीडी क्या, क्योंकि 11 नगर निगम की सीटें यानी पार्षद, क्योंकि अब विधायक बन चुके हैं 11 पार्षद, उस पर भी चुनाव होना है, तो इस सब पर भी फोकस होगा कि बीजेपी किस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का अब फोकस जरूर होगा कि एमसीडी में भी उसकी सरकार बन जाए, और कुल मिलाकर अगर दिल्ली में देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार काम करती नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोकल बॉडी से लेकर और उसकी अगर सरकार क्षेत्र से लेकर राज्य से लेकर प्रदेश के ऊपर राष्ट्रीय पटल तक है, तो उसके तमाम ऐसे काम होते हैं जिन कामों को वो सरलता से जनता के बीच डिलीवर कर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र एमसीडी पर ज़रूर होगी। एमसीडी पर जरूर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। आपसे जुड़े, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आज शपथ ग्रहण के बाद एनडीए की ये बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें आपको ये तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि आने वाले वक्त को लेकर अब बीजेपी सजग हो चुकी है, और ये संदेश भी शायद तमाम पार्टियों को देना चाहती है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, कि समय है एकजुटता का, जिसका संदेश आज इस मंच से बीजेपी दे भी रही है, क्योंकि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो एक साथ इस मंच पर नजर आ रहे हैं, सिवाय नीतीश कुमार के। क्योंकि यहाँ पर वजहें तो तमाम बताई जा रही है, रीजन तरह तरह के दिए जाते हैं, लेकिन ये जो मंच से तस्वीरें साझा की जा रही है, उस पर अगर हम प्रकाश डालें तो आने वाले वक्त के लिए कोई नई रणनीति बनाई जा रही है। और आइए आज एक बार फिर से आज की उस तस्वीर का हम रुख कर लेते हैं जो इतिहास रच चुकी है, यानी कि आज के शपथ ग्रहण की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा कि जो भी विषय मंत्री ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿषय ਮੰਤਰੀ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो ये तो रही आज की खास तस्वीरें, लेकिन एक खास तस्वीर यूपी के बजट के बाद की भी सामने आ रही है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देखिए। किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देख करके महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें और बढ़ गई। बजट देख करके भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, उन्हें गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः विधायक मंत्री को ही जनता को फेस करना है। वो महंगाई का जवाब क्या देंगे, बेकारी का जवाब क्या देंगे। और जो बजट लगातार 9 पेश किए हैं सरकार ने, जनता है कि जुमला मंत्रालय के लिए बजट कितना आवंटित किया है। हालांकि अंग्रेजी की एक कहावत है कि साइलेंस इज गोल्ड। जब उसके से मिलती जुलती हम लोग हिंदी में कहावतें या उसके आसपास की कहावतों को पढ़ते हैं या संस्कृत की जब सोचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हालांकि वो संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता हूं, किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन साइलेंस इज गोल्ड उससे मिलती जुलती जो संस्कृत में एक मुहावरा बोलें या सेइंग बोलें या कोट बोलें, उसका मतलब यह है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। विद्वानों के सभा में मूर्ख के लिए मौन ही आभूषण होता है। और ये तो विधानसभा थी जहां पर बहुत जागरूक लोग थे। कुछ लोग उर्दू का विरोध उर्दू में ही किए, और यहां पर जितने लोग बैठे हैं हमारे पत्रकार साथी बड़े जागरूक समझदार लोग हैं, वो उर्दू को भी जानते हैं, हिंदी को भी समझते हैं, अंग्रेजी को भी समझते हैं। तो सोचिए, पहली सरकार है जो उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे। उनसे पूछिए, हालांकि भाषण में उन्होंने कई बार उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है, 9 बार, 9 टाइम्स बोले। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, हादसा, जान, हसीन, जुआन, बस्ती, तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों आदि, सरकार, अंदर, दुनिया, क्या ये उर्दू शब्द नहीं है?
और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रेल की हिंदी क्या है, इंजन की हिंदी क्या है, स्टीयरिंग व्हील की हिंदी क्या है, क्लच की हिंदी क्या है, गियर की हिंदी क्या है, गियर, हैंडल, प्लेटफॉर्म, इनकी हिंदी क्या है, क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, पेंशन, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आज भी कई बार शब्द इस्तेमाल हुआ होगा, एक्सप्रेसवे, अपील। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने निशाना साधा जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पर। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बांग्लादेश का मैच थोड़ी देर बाद दुबई में ये मुकाबला शुरू होगा। बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया है और बल्लेबाजी का फैसला लिया है और आज से भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।